तो नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल 40 मास्टर डी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से विशेष तौर से पीटीटी, बीएसटीसी, अन्य जो पात्रता परीक्षा होती है, वह साथ ही में पशुचर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। पशुचर भर्ती में जो टॉपिक लगते हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हम अध्ययन कर रहे। इससे पहले हमने 15 प्रश्न लगभग दुर्गों के अध्ययन किए थे और हम इन प्रश्नों को व्याख्या सहित अध्ययन कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अवश्य देखें। ये प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और हम उन्हें व्याख्या सहित अध्ययन कर रहे हैं। आज दुर्ग की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने 15 प्रश्न लगभग दुर्गों से संबंधित अध्ययन कर लिए थे। अगर आपने अभी तक वो 15 प्रश्न नहीं देखे हैं और अन्य टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है पशुचर भर्ती परीक्षा के नाम से, तो आप उन्हें अवश्य देखें। क्योंकि आपको मालूम है कि बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और ये आगामी भर्ती में आ भी सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों का अच्छी तरीके से अध्ययन करें और हम इस प्रकार से इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे कि जिससे संपूर्ण टॉपिक जो दुर्ग का है वो हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम व्याख्या सहित अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का 16वां प्रश्न, इससे पहले 15 प्रश्न हमने पिछले वाली क्लास में अध्ययन कर लिए थे कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक ने किस दुर्ग को दुनिया व का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? मेहरानगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, शिवाना दुर्ग व तारागढ़ दुर्ग। आप भी कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर बताएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा तारागढ़, ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। अब व्याख्या देखते हैं। तारागढ़ अजमेर 1832 ईस्वी में दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर लॉर्ड विलियम बेटिक ने कहा। तारागढ़ का जो अजमेर के अंदर है तारागढ़ का दुर्ग 1832 ईस्वी में दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया था और कहने वाले थे लॉर्ड विलियम बेटिक। पूर्व का जिब्राल्टर विश्व फेबर ने कहा था। गढ़ बिठली अजमेरू भी कहा जाता है। इस अजमेर दुर्ग को यानी अजमेर दुर्ग का जो तारागढ़ दुर्ग है इसे गठबिटली दुर्ग व अजमेरू दुर्ग भी कहा जाता है, मगर पूर्व का जिब्राल्टर कहने वाले विश्व फेबर थे। कर्नल टोड के अनुसार चौहान शासक अजेरा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। प्रश्न संख्या 17 अच्छा प्रश्न है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? कितनी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है आप देख सकती हो। ये सभी बार बार भर्ती परीक्षा में आई हुई प्रश्न है। राव भिक्का, राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह और राव जेत सिंह हैं। तो इसका सही उत्तर होगा राव महाराजा राय सिंह, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब व्याख्या देखें प्रश्न संख्या 17 की। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर, इसे दानव या पारेख दुर्ग भी कहते हैं। एक तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि जूनागढ़ दुर्ग को कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, यानी 9 श्रेणियां बांटी गई थी, इनमें से कौन सी श्रेणी का है? तो धानवन दुर्ग या पारेख दुर्ग है। मूलतः 1485 ईस्वी में राव भिक्का द्वारा इसका निर्माण करवाया गया या इससे निर्मित है। 30 जनवरी 1589 ईस्वी से 17 जनवरी 1594 ईस्वी करमचंद की देखरेख में राय सिंह द्वारा यह निर्मित है। प्रवेश द्वार कर्णपोल, चांदपोल, दौलतपोल, सूरजपोल, त्रिपोलिया आदि इसके प्रवेश द्वार बने हुए नामों से जाने जाते हैं। राय सिंह प्रशस्ति सूरजपोल पर स्थित है। प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है उसमें कौन सा मंदिर है स्थित नहीं है वो बताना है। चामुंडा माता मंदिर, सातविस देवी मंदिर, सिमदेश्वर मंदिर व डी है तुलजा भवानी का मंदिर। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चामुंडा माता का मंदिर है वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। चामुंडा माता का मंदिर तारागढ़ अजमेर में, मेहरानगढ़ जोधपुर, जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। यानी चामुंडा माता का मंदिर है एक तो तारागढ़ अजमेर में स्थित है, मेहरानगढ़ जोधपुर में और जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। चामुंडा चित्तौड़गढ़ जिले में प्रमुख मंदिर की बात करें तो कालिका माता मंदिर, सूर्य मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, सिमदेश्वर का मंदिर व त्रिभुवन नारायण मोक्कल जी का मंदिर व जटाशंकर का मंदिर, कुंभ श्याम जी का मंदिर, मीराबाई का व कुकुंडेश्वर
का मंदिर, श्रृंगार चंवरे का मंदिर, सतबीस देवरी का मंदिर, बाण माता का व अन्नपूर्णा व बिरबड़ी माता का मंदिर आदि चित्तौड़गढ़ में महत्वपूर्ण मंदिर स्थित हैं। प्रश्न संख्या 19, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? शिव, हनुमान, राम और विष्णु। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा विष्णु। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। 9 मंजिला का विशाल जो कीर्ति स्तंभ है वो राणा कुंभा द्वारा निर्मित है और यह उपास्य देव विष्णु को समर्पित है। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध की विजय स्मृति में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। अच्छा प्रश्न बनता है ये। प्रश्न संख्या 20, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? मंडन, जीवा, जेता और दीपा। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार अगर पूछे तो जेता। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ जिसका निर्माण 1448 ईस्वी में, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 37.19 मीटर यानी फीट में बात करें तो 120 फीट। 9 मंजिला वास्तुकार इसकी जेता भी है और मंडन भी है, नापा है उपुंजा या मंडल दिया हुआ है। अगर मंडन होता तो सही होता, ऑप्शन संख्या ए, मगर यहाँ पर मंडल है न कि मंडन। प्रश्न संख्या 21, विजय स्तंभ स्थित है मेहरानगढ़ में, देलवाड़ा में, रणथंभौर में व चित्तौड़गढ़ में। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। निर्माण 1440 ईस्वी से 1448 ईस्वी में इसका करवाया गया। 9 मंजिला का पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा किया गया। जो 9वीं मंजिल है इस वह बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसके लिए इसका निर्माण पुनर्निर्माण करवाया गया था और पुनर्निर्माण करने वाले महाराणा स्वरूप सिंह थे। 15 अगस्त 1949 ईस्वी 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रतीक चिन्ह यह विजय स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। प्रश्न संख्या 22, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, बूंदी व गागरोन। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का गौरव चित्रकूटगढ़ व राजस्थान के किलों का सिरमौर आदि नामों से इसे जाना जाता है। निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा कराया गया जो मौर्य राजा थे। जौहर स्थल की बात करें तो कुंभा महल में बाई और भूमिगत कक्ष रानी पद्मिनी, फतेह प्रकाश, रतन सिंह, सलम्बर की हवेली आदि। प्रश्न संख्या 23 अच्छा प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है हिंदुओं का स्मारक, प्रशस्तियों का स्मारक, स्तंभों का स्मारक व आदिनाथ का स्मारक। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा आदिनाथ का स्मारक यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भगवान आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित। निर्माण जैन व्यापारी बघेरवाल जीजा और तथा पुत्र पुष्य सिंह द्वारा 1301 ईस्वी में करवाया गया। 75 फीट ऊंचा, 6 मंजिला, इसमें समीप 14वीं शताब्दी का प्राचीन जैन मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 24, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। विजय स्तंभ को, तिराड़ू मंदिर को, रणकपुर के मंदिर व दिलवाड़ा के मंदिर। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा विजय स्तंभ। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। निर्माण महाराणा कुंभा 1440 से 1438 में करवाया गया। सारंगपुर विजय 1437 ईस्वी के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। फर्ग्यूसन रोम का टार्जन की तुलना की है। गॉडच ने भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है। उपेंद्र नाथ डे प्रथम मंजिला पर विष्णु मंदिर होने के कारण विष्णु ध्वज व विष्णु स्तंभ कहा है।
प्रश्न संख्या 25, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया गया। राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तेज सिंह ने व बिसल देव ने। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा राणा कुंभा। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। बसंती यानी बसंतगढ़ पिंडवाड़ा सिरोही में स्थित है। निर्माण मूलतः 7वीं शताब्दी के में परमारों द्वारा निर्मित। पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा मेवाड़ द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। सूर्य मंदिर, दंतोत्य मंदिर आदि इसमें मंदिर स्थित हैं। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा, महाराजा मानसिंह, महाराजा राय सिंह और महाराणा प्रताप। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा ए महाराणा कुंभा। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अचलगढ़ सिरोही के अंदर स्थित है। निर्माण मूलतः परमार शासकों द्वारा, पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा 1422 ईस्वी में करवाया गया। अचलेश्वर महादेव, भंवराथल, गौमुख, सावन भादो कुंभा उदा की मूर्ति, दुर्सा आढ़ा की पीतल प्रतिमा, मंदाकिनी कुंड व कपूर सागर, आखी रानी का महल, महाराव मानसिंह की छतरी, चंपा पोल, अलार्म टावर आदि इसमें स्थित हैं। प्रश्न संख्या 27 अच्छा प्रश्न है। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण खालिस्तान द्वारा करवाया गया था। राव राजा बीर सिंह, राव राजा अजय सिंह, राव राजा विष्णु सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा राव राजा बीर सिंह। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण 1354 में राव राजा बरसिंह बूंदी का किला, तारागढ़ दुर्ग, तिलिस्मी किला, एकगिरी दुर्ग आदि का निर्माण करवाया गया। किले के पास ही नवलखा सागर झील व जेत सागर झील स्थित है। रुडयार्ड किपलिंग ने बूंदी के किले को प्रेतों के ने बनाया था, ऐसा कहा गया है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, तारागढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा तारागढ़ का किला। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आप देख सकते हो कितनी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। ये सभी बार बार भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व विरासत स्थल में शामिल 6 पहाड़ी दुर्ग जून 2013 को शामिल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में स्थित है, रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में स्थित है, जैसलमेर दुर्ग, आमेर का दुर्ग जो जयपुर में स्थित है और गागरोन का दुर्ग जो झालावाड़ में स्थित है। ये महत्वपूर्ण 6 दुर्ग विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 29, किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? बूंदी और अजमेरू दुर्ग और बटनेर दुर्ग, बूंदी और रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग। आपको मालूम है कि तारागढ़ के नाम से 2 ही किले प्रसिद्ध हैं, एक तो बूंदी का तारागढ़ और एक अजमेर का तारागढ़। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तारागढ़ अजमेर 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजयराज द्वारा निर्मित है और तारागढ़ बूंदी का 1354 ईस्वी में राव बरसिंह हाड़ा द्वारा निर्मित है। गिरिदुर्ग हैं ये दोनों, गढ़ प्लेस, महलों का परिसर आदि नामों से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 30, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा है यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर को पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? यह कहने वाले कर्नल जेम्स टोड थे। यह कमेंट कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। चित्तौड़गढ़, बैसरोडगढ़, नाहरगढ़ और रणथंभौर। तो इसका सही उत्तर होगा बैसरोडगढ़। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जेम्स टोड द्वारा कहा गया है कि बैसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण भैंसासा है वरोड़ा व्यापारी ने किया था। इस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। यह व्यापारियों द्वारा निर्मित राज्य का एकमात्र दुर्ग है। यह दुर्ग चंबल वामनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों का अध्ययन किया। यह क्लास आपको आशा करते हैं कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के अन्य क्लास फिर लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।